इसके बाद देखो हम आगे वाले पॉइंट की बात करते हैं जिसका नाम है क्या, सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या नाम है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या है कि जब भी आप मेजरमेंट करते हो, जब भी आप क्या करते हो, मेजरमेंट करते हो, जैसे मैंने कहा कि मान लो हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की। क्या किया अपन ने, के ये लाइन ड्रॉ की। इस लाइन की अगर अपने को लेंथ कैलकुलेट करनी है तो हमने कहा, जैसे मान लो आपने क्या यूज में लिया, ये जनरल स्केल यूज में लिया। ऐसे समझ लो आपने इसको मेजर करने के लिए क्या यूज में लिया, जनरल स्केल आपने यूज में लिया। तो आपने कहा कि अगर मैं इसकी लेंथ मेजर करने के लिए जनरल स्केल काम में ले रहा हूं तो यहां पर इसका जब मेजरमेंट लिखूंगा, तो देखो इसका जब मैं मेजरमेंट लिखूंगा तो मैं बोलूंगा ये जो लाइन है मेरी, चलो दोबारा ड्रॉ कर देता हूं। देखो मैंने कहा ये मैंने लाइन बनाई, इसकी लेंथ लिखूंगा अब मैं, तो मैं कहूंगा इसकी लेंथ मेरे पास क्या आएगी। तो मैंने कहा ये जो लेंथ है इसकी, ये लेंथ है मेरे पास L इज इक्वल टू, मैंने कहा यहां देखो इंच वाला स्केल है, जीरो को उधर जीरो पे सेट कर देते हैं पहले। तो देखो ये जीरो को हमने जीरो पे सेट किया तो हमारे पास मिला 4.1234, 4.4। यहां तक तो एग्जैक्ट मिला। आगे ये 4 और 5 के बीच में है और थोड़ा सा उधर है, तो इसको हम आइडिया से लिखते हैं कि मान लो 4.42 सेंटीमीटर, 4.43 सेंटीमीटर, ऐसे रीडिंग लिखेंगे। तुमने कहा यहां तक के मेरे जो डिजिट्स थे वो सर्टेन है, मेरी रीडिंग के अंदर यहां तक जो डिजिट्स है वो सर्टेन है, रिलायबल है, और लास्ट वाला डिजिट क्या है, अनसर्टेन है। ये लास्ट वाला डिजिट है ये अनसर्टेन है, इसको हमने एक रफ आइडिया से लिखा है। तो किसी भी मेजरमेंट में सर्टेन डिजिट्स प्लस लास्ट वाला एक अनसर्टेन डिजिट, इनको मिलाके ही अपन क्या बोलते हैं, इनको सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। तो क्या कहेंगे कि यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या है, तो अपन बोलेंगे नॉर्मली द रिपोर्टेड रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट is a number that include all digits in the number that are non reliably, यानी सर्टेन का मतलब रिलायबली है, ठीक है, प्लस द फर्स्ट डिजिट दैट इज अनसर्टेन, यानी कि जो आगे वाला एक डिजिट जो क्या है, अनसर्टेन है। द रिलायबल डिजिट्स प्लस द फर्स्ट uncertain digits are known as significant digits और significant figures, यानी आपके रिलायबल और लास्ट वाला एक अनसर्टेन जो डिजिट है उसको मिला के इन सबको क्या बोलते हैं अपन, सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। तो हम क्या कहेंगे, देखो यहां से इफ वी से इजी द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज 1.62 सेकेंड, यानी कि अगर टाइम पीरियड कितना दे रखा है, 1.62 सेकेंड दे रखा है, तो अपन बोलेंगे यहां से 1 and 6 आर रिलायबल, सर्टेन, एंड लास्ट वाला जो डिजिट है 2, तो अपन कहेंगे सर्टेन वाइल द डिजिट 2 इज अनसर्टेन। और इन सर्टेन और अनसर्टेन को मिला के टोटल अपन बोलते हैं इनको सिग्निफिकेंट फिगर्स बोला जाता है। तो आपको क्लियर हुआ कि मेजरमेंट के अंदर अपन क्या करते हैं, बाकी सारे सर्टेन होते हैं, लास्ट वाला क्या होता है, एक आइडिया से लिखते हैं, तो वो अनसर्टेन होता है। वो क्या होता है, अनसर्टेन होता है, और वो अनसर्टेन होता है तो अपन सर्टेन प्लस अनसर्टेन उन सबको मिला के क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। इसके बाद देखो अपन बात करते हैं कि कोई अगर नंबर है तो उसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स है, उनको कैसे काउंट करना है, कैसे फाइंड आउट करना है। तो उसके कुछ रूल्स है, उन रूल्स की बात करते हैं। तो देखो हम लिखेंगे, रूल्स लिखेंगे। तो सबसे पहला जो रूल है वो तो देखो क्या है कि जितने नॉन जीरो डिजिट्स है, जितने नॉन जीरो डिजिट्स है वो सारे के सारे ही सिग्निफिकेंट होते हैं। तो पहला रूल क्या ध्यान रखना आपको कि जितने नॉन जीरो डिजिट्स है, जितने के जितने नॉन जीरो डिजिट्स है वो सारे के सारे, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। यानी कि आपको मैंने कहा कि 1 एक नंबर है, मान लेते हैं कितना है, 1 2 4 5 6, ये 5 6, जितने नॉन जीरो नंबर्स है वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट है।
तो अपन कहेंगे इसमें बताओ कितने सिग्निफिकेंट है, तो हम कहेंगे 1 2 3 4 5 कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। तो जितने नॉन जीरो नंबर होते हैं वो तो सारे के सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं, चाहे उसमें बीच में डेसिबल हो ना हो, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। जैसे हमने कहा एग्जांपल के तौर पे आपका ये 42.3, तो अपन बोलेंगे 42.3 सारे के सारे नॉन जीरो है, तो कितने सिग्निफिकेंट हुए, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हुए। आगे वाला देखो ये 24.123, इसके अंदर सारे के सारे नॉन जीरो है, तो हम बोलेंगे कि सारे के सारे सिग्निफिकेंट है, तो यहां पर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट आएंगे, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट आएंगे। मतलब निकला नॉन जीरो है, तो कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, काउंट करो और काउंट करके अपन बता देंगे कि इतने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। अब दिक्कत जीरो के साथ आती है कि जीरो है वो सिग्निफिकेंट कब होगा और कब नहीं होगा। तो अब बात करते हैं सेकंड लॉ की। तो सेकंड रूल क्या है, देखो ऑल द जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स, अगर जितने जीरो होते हैं अगर वो नॉन जीरो के बीच में आ रहे हैं तो अपन बोलेंगे आर सिग्निफिकेंट। ऑल द जीरोस between non-zero digits are significant no matter where the decimal point is if at all। यानी कि अगर जीरोस नॉन जीरो के बीच में आ रहे हैं तो डेसिमल है नहीं है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने कहा एग्जांपल लिया ऐसे कि देखो 102503 तुम्हें बोला जाए इसमें बताओ कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो ये दोनों जीरो नॉन जीरो के बीच में है तो ये सिग्निफिकेंट होंगे। तो टोटल काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो अपन बोलेंगे यहां कितने सिग्निफिकेंट आए अपने, तो अपन बोलेंगे यहां पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स आपके कितना ये 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। ठीक है, ये एग्जांपल रहा हमने कहा 5.604 जीरो है वो बीच में आ रहा है नॉन जीरो के, तो कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, तो बोलेंगे इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। तो दूसरा रूल अपना क्या रहा कि अगर जीरो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है डेसिबल कहीं हो ना हो उस बात से कोई मतलब नहीं है, जीरो नॉन जीरो के बीच में है तो वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं जीरो की बात करते हैं, अगर नॉन जीरो के बीच में ना आए और कहीं और आए तो देखो हम कहेंगे कि देखो ये वाला जो नंबर है अगर नंबर 1 से छोटा है, नंबर 1 से क्या है, छोटा है, तो अपन बोलेंगे कि डेसिबल के बाद में कई बार जीरो होंगे उसके बाद जाके नॉन जीरो आएगा। डेसिबल देखो ये नंबर 1 से छोटा होगा तो उधर तो जीरो रहेगा, तो 0.00230 नंबर है, इसके अंदर ये जो जीरो है ये डेसिबल के इधर है और इस नॉन जीरो के इधर है, तो ये सिग्निफिकेंट होंगे या नहीं होंगे उस टाइप की बात करते हैं। तो हमने कहा यहां पे क्या कि इफ नंबर इज लेस देन 1, नंबर आपका क्या अगर 1 से छोटा है, अगर नंबर आपका 1 से छोटा है, द जीरोज ऑन द राइट ऑफ डेसिमल, डेसिमल के राइट साइड में जो जीरो है डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब क्या है, नंबर अगर आपका 1 से छोटा है और जो जीरो है ठीक है उस जीरो के पॉइंट के बाद में आपके डेसिमल के बाद में जीरो आ रहे हैं और नॉन जीरो के पहले आ रहे हो, जीरो जो डेसिमल के राइट साइड आए और नॉन जीरो के लेफ्ट साइड आए, मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी, इन दोनों की। तो ये दोनों के दोनों जीरो यहां पर क्या होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। क्या बोलेंगे, ये दोनों के दोनों जीरो यहां सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो यहां पर सिग्निफिकेंट नंबर कितना आएगा, 1 2 3 4, कितना सिग्निफिकेंट आएगा, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आएगा। तो हम कहेंगे यहां पे इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर है या सिग्निफिकेंट डिजिट्स है वो कितना है, 4 है। यानी ये दोनों के दोनों सिग्निफिकेंट, मतलब क्या समझे, नंबर 1 से छोटा है तो फिर डेसिमल के राइट साइड और नॉन जीरो के लेफ्ट साइड जितने भी जीरो आएंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। उसके बाद देखो आगे वाला
कि जब ट्रेलिंग जीरो जाते हैं, ट्रेलिंग जीरो का मतलब नंबर के बाद में जीरो, जैसे ऐसे समझो ये नंबर है, इसके लास्ट में जो जीरो आ रहे हैं ट्रेलिंग जीरो इनको बोलते हैं अपन। तो हमने कहा कि ट्रेलिंग जीरो है तो उन ट्रेलिंग जीरोज को सिग्निफिकेंट में कंसीडर करना है या नहीं करना उसकी बात करते हैं। तो अपन क्या कहेंगे, द ट्रेलिंग जीरोज इन ए नंबर विथ ए डेसिबल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। मतलब देखो ये है कि अगर ट्रेलिंग जीरो है वो डेसिबल पॉइंट वाले के अंदर है, डेसिबल के बाद में आ रहे हैं, डेसिबल वाले के अंदर है, डेसिबल नंबर है, तो डेसिबल अगर नंबर है आपका उसके बाद ट्रेलिंग जीरोज है तो आपके सिग्निफिकेंट काउंट होंगे। पॉइंट लगा हुआ है, डेसिमल लगा हुआ है, ट्रेलिंग जीरो कितने हैं, 2 है, 2 ट्रेलिंग जीरो है तो इनको अपन सिग्निफिकेंट में काउंट करेंगे। और जैसे यहां पे देखेंगे तो हमने कहा यहां पर देखो कितने सिग्निफिकेंट है, कितने हो गए यहां पे 2 तो आपका 3 और 5 2 तो ये हो गए और 2 आपके 0 हो गए, तो टोटल मिला के कितने सिग्निफिकेंट हो गए, 4 सिग्निफिकेंट हो गए। इसमें देखोगे तो देखो ये जीरो तो सिग्निफिकेंट होगा नहीं, ये होगा और ये होगा, ये ट्रेलिंग जीरो है और डेसिमल आ गया, ट्रेलिंग जीरो और डेसिमल हो तो ट्रेलिंग जीरो क्या बन जाएंगे, सिग्निफिकेंट बन जाएंगे, और सिग्निफिकेंट बन जाएंगे तो अपन बोलेंगे इसके अंदर भी देखो टोटल कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए, 4 हो गए, तो अपन बोलेंगे हैव both have 4 significant या have 4 significant figures each। दोनों के अंदर कितने significant figure है, 4 significant figures है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में देखो अपन ने कहा यहां से कि द टर्मिनल्स और ट्रेलिंग जीरोज इन ए नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। यानी कि अगर आपके जीरोज ट्रेलिंग जीरोज है, क्या है, ट्रेलिंग जीरोज है लेकिन डेसिबल नहीं है, ट्रेलिंग जीरो है लेकिन डेसिबल नहीं है, तो उस सिचुएशन के अंदर ट्रेलिंग जीरो है मगर डेसिबल नहीं है, तो उस सिचुएशन के अंदर आपके जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, वो आपके सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जैसे देखो हमने कहा कि ये आपके पास नंबर है 1 2 3, मीटर को आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 100 से मल्टीप्लाई किया, 2 जीरो आ गए, फिर आपने क्या किया इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर यहां पे कितने जीरो आ गए, 3 जीरो आ गए। तो आप होता क्या है देखो ट्रेलिंग जीरोस बन जाते हैं कन्वर्जन की वजह से। तो अपन क्या कहते हैं कि अगर डेसिबल है, ठीक है, वो वाला नंबर नहीं है, बिना डेसिबल वाला नंबर है और ट्रेलिंग जीरो जा रहे हैं, ट्रेलिंग जीरो आ रहे हैं, तो फिर वो अपने लिए सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, नहीं होंगे। तो हम कहेंगे यहां पर भी 3 सिग्निफिकेंट होंगे, यहां पर भी क्या होंगे, 3 सिग्निफिकेंट होंगे और यहां पर भी क्या होंगे, 3 सिग्निफिकेंट होंगे। तो देखो ये होता क्या है कि आपका जो यूनिट कन्वर्जन है ना, यूनिट का कन्वर्जन करते हो तो ये क्या करता है कि जीरोज लगा देता है, जीरोज एक्स्ट्रा आ जाते हैं यूनिट कन्वर्जन की वजह से, तो इनको हम सिग्निफिकेंट नहीं मानते हैं। तो क्या रहा, डेसिमल के अंदर ट्रेलिंग जीरो है तो सिग्निफिकेंट होगा, बिना डेसिमल के अंदर सिग्निफिकेंट ट्रेलिंग जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। इसके बाद देखो, अब देखो कई बार नंबर्स ऐसे लिखे होते हैं कि जैसे अगर अपन कहें कि आपने देखा होगा कई बार जैसे रीडिंग लिखी होती है, मेजरमेंट लिखा होता है, मेजरमेंट लिखा हुआ आपका 2.50 इंटू 10⁵ मीटर लिखा हुआ मान लो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपन साइंटिफिक नोटेशन, क्या बोलते हैं इसको, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप क्या कहोगे कि ये जो 10 पावर वाला पार्ट होता है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है, पावर वाला पार्ट है, ये इसका सिग्निफिकेंट से कोई लेना देना नहीं है, इसको हम सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करते हैं, इसको सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करते हैं। क्या बोलोगे,
इसको हम सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट्स केवल इसी से ही देखेंगे और केवल इसी से ही देखेंगे। तो हम बोलेंगे कि देखो 2.50 के अंदर कितने सिग्निफिकेंट है, तो हम बोलेंगे यहां सिग्निफिकेंट कितना है, 3 सिग्निफिकेंट है। ट्रेलिंग जीरो इसलिए कंसीडर करेंगे क्योंकि डेसिबल लगा हुआ है। तो हमने कहा यहां पे कि इसके अंदर आपके सिग्निफिकेंट डिजिट्स है वो कितने आए हैं, 3 आए हैं। तो क्या याद रखोगे आप कि यहां पे when number is expressed in exponential form the exponential term does not affect, ये वाला टर्म एक्सपोनेंशियल टर्म डज नॉट अफेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। फॉर एग्जांपल हमने कहा x इक्वल टू जैसे 12.3 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1.23 इंटू 10 टू द पावर 1। इसमें भी सिग्निफिकेंट 3 थे तो इसमें भी 3 ही रहेंगे, इसमें भी 3 ही रहेंगे। तो आप अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाते हो तो सिग्निफिकेंट डिजिट है वो आपका ये वाला नंबर है उस पर डिपेंड करता है, इसका सिग्निफिकेंट डिजिट से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद देखो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, क्या, एक एग्जांपल लेते हैं। देखो यह एक पॉइंट के रूप में समझ लो इसको। आपने कहा लेंथ का मेजरमेंट हमने किया और लेंथ को रखा आपने 4.26 मीटर। क्या रखा, 4.26 मीटर। अब किसी ने कैलकुलेशन करते टाइम क्या किया, इसका यूनिट का कन्वर्जन कर दिया। क्या कर दिया, यूनिट का कन्वर्जन कर दिया। उसने क्या किया, इसको लिख दिया 4.26 सेंटीमीटर, ये कर दिया। किसी और ने क्या किया, इसको और आगे mm में कन्वर्ट कर दिया, 4260 सेंटीमीटर, 4260 सेंटीमीटर ऐसे कन्वर्ट कर दिया। ये आपका क्या आ गया, mm में आ गया। ठीक है, तो कई बार जब अपन क्या करते हैं, यूनिट्स का कन्वर्जन करते हैं, यूनिट्स का क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, इनसे। तो हमारा ये जो नंबर है इसका जो लिस्ट काउंट है, जो प्रिसाइजनेस है, वो धीरे धीरे गायब होने लग जाती है। और कई बार तो ऐसे होता है कि आपके सिग्निफिकेंट नंबर्स, जैसे हालांकि यहां तो सीधा पता लग रहा है आपको कि यहां 3 है, यहां भी 3 है और यहां भी कितना है, 3 है। लेकिन कई बार जैसे मान लो यही मैंने ऐसे कहा, इसकी रीडिंग को मैंने ऐसे लिखा कि ये रीडिंग होती है आपकी 4.20 किलोमीटर। चलो मीटर में रखोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आएगा 4200 मीटर। सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 42000 सेंटीमीटर। अब देखो यहां कितने सिग्निफिकेंट है, 3, यहां कितने हो गए, 2, यहां भी कितने हो गए, 2। तो कई बार यूनिट कन्वर्जन के ड्यूरिंग क्या होता है, आपके सिग्निफिकेंट डिजिट्स गायब हो जाते हैं, नंबर चेंज हो जाता है, या ऐसे कहें कि उसकी प्रिसाइजनेस गायब हो जाती है। तो बेस्ट वे क्या होता है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का बेस्ट वे क्या होता है कि जब भी आप यूनिट को कन्वर्ट करो, आप साइंटिफिक नोटेशन को काम में लो। यानी कि आपकी जो रीडिंग थी 4.20 किलोमीटर, इसको आपने कन्वर्ट किया तो आप मल्टीप्लाई मत करो, जो आपकी रीडिंग है उसको तो ऐसा का ऐसा लिखो, किलोमीटर को मीटर में लिखोगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 10⁻³ मीटर। तो इससे 2 फायदे होंगे। एक तो क्या होगा कि इसकी जो प्रिसाइजनेस है, लिस्ट काउंट है, वो एग्जैक्ट वैसा का वैसे रह जाएगा। और दूसरा ये वाला जो पार्ट होता है, ये तो आपका सिग्निफिकेंट में काउंट ही नहीं होता तो इसका सिग्निफिकेंट भी वैसा का वैसा रह जाता है और आप सिग्निफिकेंट में एरर नहीं करते हो। अगर फर्दर और सेंटीमीटर में लिखता है इसको तो मैं बोलता 4.20 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर। तो यूनिट कन्वर्जन के ड्यूरिंग आपको साइंटिफिक वे में क्या करना है,
रिप्रेजेंट करते हुए कन्वर्ट करना है, जिससे कि लिस्ट काउंट प्रिसाइजनेस और सिग्निफिकेंट एरर के अंदर आप कोई गड़बड़ ना कर दो। इस चीज को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, उसमें हमें क्या करना है, सिग्निफिकेंट डिजिट से बताने हैं। तो देखो क्या है, इन्होंने बोला राइट डाउन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन फॉलोइंग। तो देखो आसान सा क्वेश्चन है, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। सारे के सारे नॉन जीरो है, कितने सिग्निफिकेंट आए, तो अपन कहेंगे यहां पे आपके सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए कितने, 3। इसकी बात करते हैं, क्या है 2.05, 2.05 जीरो आ रहा है, दो नॉन जीरो के बीच में सिग्निफिकेंट होगा तो क्या बोलोगे, यहां पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए आपके कितना, 3। फिर अपन यहां पे बात करते हैं, तो अपन बोलेंगे यहां पे देखो ट्रेलिंग जीरोज है, लेकिन डेसिमल के बाद में है, डेसिमल वाला नंबर है। अगर डेसिमल का नंबर है तो आपके ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट काउंट होते हैं, डेसिमल नंबर है तो आपके सिग्निफिकेंट है, या ऐसे कहें अगर कहीं भी डेसिमल लगा हुआ है तो ट्रेलिंग जीरो को हम सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। तो हम बोलेंगे यहां से ये जो सिग्निफिकेंट है ये आपके आगे टोटल 5, तो हमने कहा 5 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए। ये देखो इसके अंदर 1 से नंबर छोटा है तो क्या कहते हैं अपन कि डेसिमल के राइट साइड नॉन जीरो के लेफ्ट साइड ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं है, तो यहां पे आप बोलोगे कि सिग्निफिकेंट डिजिट केवल कितना है, 1 है। इसके बाद देखो इसकी बात करते हैं, तो हम कहेंगे देखो वापस वही नंबर 1 से छोटा है तो डेसिमल के राइट साइड नॉन जीरो के लेफ्ट साइड ये वाला जीरो आपका सिग्निफिकेंट नहीं होगा, तो सिग्निफिकेंट डिजिट कितने बने, 1 2 3, ट्रेलिंग आएगा सिग्निफिकेंट में क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है, तो टोटल कितने सिग्निफिकेंट हो गए, 4। तुमने कहा टोटल सिग्निफिकेंट हो गए 4। इसकी अगर बात करेंगे तो अपन बोलेंगे यहां पर टोटल कितने ट्रेलिंग जीरोज है, डेसिमल नहीं लगा हुआ है, तो क्या बोलोगे यहां पे केवल सिग्निफिकेंट डिजिट्स आपके कितने हैं, ये आपके है 3। कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, 3। उसके बाद ये एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट हो गया, पावर वाला। तो पावर वाले पार्ट में आप क्या कहते हो कि पावर वाले पार्ट के अंदर जो ये वाला टर्म है ये सिग्निफिकेंट में रोल नहीं करता, तो ये दिखा 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स नजर आ रहे हैं। तो हमने कहा यहां पे ये आपके पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स है वो कितना हो गए हैं, 3। तो यहां से हमने कहा अपने पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ गए हैं। तो इस तरीके से हम कोई भी नंबर होता है उसके सिग्निफिकेंट डिजिट्स को पहचान सकते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स को हम पहचान सकते हैं। इसके बाद देखो आगे कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं। तो देखो एक छोटा सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जैसे मान लो आपने कोई मेजरमेंट किया, आपने क्या किया, मेजरमेंट किया। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझ लो कि आपने क्या किया है कि लेंथ कैलकुलेट किया, आपने क्या किया, लेंथ कैलकुलेट की और इस लेंथ का मेजरमेंट लिखा आपने 2.54। क्या लिखा, 2.54। अब देखो कई बार आप क्या करते हो कैलकुलेशन में लेंथ को 2 से डिवाइड कर देते हो। क्या करते हो, लेंथ को 2 से डिवाइड कर देते हो। ये आपने लिखा, ये आपका है सेंटीमीटर, तो ये तो आपकी मेजर्ड वैल्यू है, ये तो आपकी मेजर्ड वैल्यू है। अगर मैं लेंथ में 2 का डिवाइड करूंगा, लेंथ में 2 का डिवाइड करूंगा तो मेरा ये 2 है, ये मेजर्ड वैल्यू नहीं है, ये कांस्टेंट नंबर है। ये 2 क्या है, कांस्टेंट नंबर है। तो मैं कहूंगा कि अगर मैं L/2 लिखता हूं तो जो मेरा 2 है ये मेजर्ड वैल्यू नहीं है, ये क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है। तो देखो जब भी आपके पास ही कांस्टेंट नंबर होते हैं, मेजर्ड वैल्यू नहीं होती है, तो आपको क्या करना है कि इनका जो कांस्टेंट नंबर्स है या जो बिना मेजर्ड वैल्यू है, इन कांस्टेंट के अंदर कितने सिग्निफिकेंट कंसीडर करने आपको, इनफाइनाइट।
कितने करने हैं? इनफाइनाइट। तो आप इसको जैसे जरूरत पड़े 2.0 भी लिख सकते हो, 2.00 भी लिख सकते हो, 2.0000 कैसे भी लिख सकते हो। तो इन कांस्टेंट नंबर के अंदर अपन बोलेंगे इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर आपको कंसीडर करने हैं। क्या कहा मैंने कि जब भी क्या होगा आपके पास कांस्टेंट नंबर्स आएंगे, क्या होगा? कांस्टेंट नंबर्स आएंगे, तो उस कांस्टेंट नंबर के कितने सिग्निफिकेंट होंगे? इनफाइनाइट। अगर वो मिजर्ड वैल्यू नहीं है तो सेम देखो यही है क्या कि हमने कहा यहां पे देखो द मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग फैक्टर, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग फैक्टर विच आर नाइदर राउंडेड नंबर्स नॉर द नंबर्स रिप्रेजेंटेड measured value, nor the numbers representing measured value are exact and have infinite numbers of significant digits. For example हमने कहा r इज इक्वल टू जैसे d/2 किया, s इज इक्वल टू 2πr किया, तो आपके r मेजरमेंट मेजर्ड वैल्यू है, जैसे d यहां मेजर्ड वैल्यू है, d क्या यहां पे मेजर्ड वैल्यू है, लेकिन 2 क्या आपका एक कांस्टेंट नंबर है। डिवाइडिंग और मल्टीपल के अंदर कोई कांस्टेंट नंबर आता है तो उसके आपको कितने सिग्निफिकेंट मानने हैं? इनफाइनाइट मानने हैं। इनफाइनाइट मानने तो आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो 2.0, 2.00, 2.000 एज रिक्वायर्ड, यानी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो सीधा सा कंक्लूजन ये है इस चीज का, कोई भी नंबर जो आप कैलकुलेशन में डिवाइड या मल्टीपल में चले जाते हो वहां पर उसको जरूरत के हिसाब से उसके सिग्निफिकेंट रखे जा सकते हैं। एज्यूम हम कितना करेंगे? उसके इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसको हम एज्यूम करके चलेंगे। इसके बाद देखो अपन बात करते हैं कि अब मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करेंगे। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के अंदर एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीपल होगा, डिवीजन होगा, तो वहां सिग्निफिकेंट फिगर्स को किस तरीके से हमें डील करना है तो उसकी बात करते हैं। तो अपन बोलेंगे रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस विथ सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस है, ठीक है, उनके लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल क्या है। तो सबसे पहला है मल्टीपल और डिवीजन के लिए। किसके लिए है? मल्टीपल और डिवीजन। देखो आपके पास दो मेजर्ड वैल्यू है, क्या आपके पास दो मेजर्ड वैल्यू है, उन दोनों मेजर्ड वैल्यू को या तो आप डिवाइड कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो। दो मेजर्ड वैल्यू उनमें या तो डिवीजन हो रहा है मल्टीपल हो रहा है, ध्यान रखना दोनों मेजर्ड वैल्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा एग्जांपल के लिए ये मास और ये वॉल्यूम है, तो हम डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे तो मास मेजर्ड वैल्यू और वॉल्यूम मेजर्ड वैल्यू, तो एक मेजर्ड वैल्यू में दूसरी मेजर्ड वैल्यू का डिवाइड कर रहे हैं, हो सकता है कई बार मल्टीप्लाई करें, तो उस सिचुएशन के अंदर क्या बोलोगे आप कि जब भी मल्टीपल और डिवीजन होगा, जब भी क्या होगा मल्टीपल और डिवीजन होगा, तो उस सिचुएशन के अंदर आपको फाइनल जो रिजल्ट है, जो फाइनल रिजल्ट है उसके अंदर सिग्निफिकेंट वो रखने हैं जो इन दोनों में सबसे कम है, जो इन दोनों में सबसे कम है वो आपको सिग्निफिकेंट फिगर से रखने हैं। तो मैंने क्या कहा यहां से देखो कि इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स एज are there in original number with the least significant figures, with the least significant figures, यानी कि मल्टीपल और डिवीजन में आपको उतने सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं जो जिनका मल्टीप्लाई और डिवीजन हो रहा है उनमें दोनों में सबसे कम है। तो क्या करोगे यार, देखो आपने इसमें इसका डिवाइड किया, तो जब भी देखो डिवीजन और मल्टीपल करो तो कोशिश करो कि हमेशा रिजल्ट है उसमें एक सिग्निफिकेंट नंबर ज्यादा लाओ। तुम्हें पता है यहां कितने 1 2 3 4, यहां कितने 3, तो रिजल्ट के अंदर हम क्या करेंगे पहले 4 सिग्निफिकेंट लाएंगे और फिर बाद में उसकी राउंडिंग ऑफ करेंगे। हमेशा आदत में रखना है कि कैलकुलेशन में हम क्या करेंगे एक डिजिट ज्यादा लाएंगे और बाद में उसकी क्या करेंगे राउंडिंग ऑफ करेंगे। जैसे देखो इसमें इसका डिवाइड किया तो डेंसिटी बनेगी 1.628, ये आपकी डेंसिटी बनी। अब इस डेंसिटी का राउंडिंग ऑफ करोगे तो हमने कहा 1.688, रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट होने हैं, कम कितने हैं 3, तो हमने कहा 3 ही आने हैं,
तुमने कहा 3 में कन्वर्ट करोगे तो लास्ट वाले 8 की क्या करनी पड़ेगी, राउंडिंग ऑफ करनी पड़ेगी। तुमने कहा 8 5 से बड़ा है तो राउंडिंग ऑफ करेंगे। तुमने कहा यहां से 8 को 9 में कन्वर्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा 1.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि डिवीजन और मल्टीपल वालों के लिए हम सिग्निफिकेंट कैलकुलेट करेंगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मान लो ये मल्टीपल वाला है, ये नंबर है, इसको आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया। अब फाइनल रिजल्ट कैसे पुट करोगे, तो हमने कहा फाइनल रिजल्ट में देखो इसमें सिग्निफिकेंट 2 3 4 5, ऊपर वाले में कितने सिग्निफिकेंट है, 5 है, इसके अंदर कितने हैं, 3 है। हमने कहा रिजल्ट मल्टीपल हो रहा है तो मल्टीपल डिवीजन में उतने ही सिग्निफिकेंट आने हैं जो दोनों में से जिसमें सबसे कम थे। तुमने कहा सिग्निफिकेंट अपने को कितने रखने हैं, 3 ही रखने हैं, 3 ही रखने हैं। तो हमने कहा यहीं तक रखना है तो इसकी राउंडिंग ऑफ कर देंगे। कितना है ये, 4 है, 4 है तो इसको तो हटा देंगे। आपका कितना आ जाएगा, 66.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर आपका, 66.8 आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल है आंसर बन जाएगा कि मल्टीप्लाई करने के बाद 66.8 आपका जो भी रीडिंग होगी, यूनिट होगा, उसके फॉर्मेट में ये आ जाएगा। अब उसके बाद देखो एक एग्जांपल लेते हैं। तुम्हें बोला गया कि द मेजरमेंट ऑफ डायमीटर ऑफ ए बॉल इज गिवन एज, एक बॉल के डायमीटर का जो मेजरमेंट है वो इस तरीके से दे रखा है कि आपने उसका डायमीटर मेजर किया। वो डायमीटर आपके पास यहां पे बना है कितना, ये आपके पास डायमीटर बन गया 2.562, ये आपका डायमीटर बना। ये क्या बना, डायमीटर। इन्होंने बोला इसकी रेडियस कैलकुलेट करो। आपने ये तो मेजर किया, आपने कहा रेडियस कैलकुलेट करेंगे। तो हमने कहा ये तो आसान सा तरीका है, सीधा सा, कि हमने कहा रेडियस कैलकुलेट अगर करनी है तो रेडियस इज इक्वल टू d/2 लिख देंगे। रेडियस इज इक्वल टू d/2 लिख देंगे। तो हमने कहा डायमीटर कितना था, 2.562 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2। किसने कहा कितने सिग्निफिकेंट है यहां पे, 4। यहां कितना है, 1। लास्ट फाइनल रिजल्ट में कितना रखेंगे, 1 रखेंगे क्या, नहीं रखेंगे। इस चीज का ध्यान रखना है, ये मेजर्ड वैल्यू नहीं है, नॉट मेजर्ड वैल्यू। ये क्या है, कांस्टेंट है, मैथमेटिकल। ये क्या है, मैथमेटिकल है, कांस्टेंट है, नॉट मेजर्ड वैल्यू, नॉट है मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू नहीं है तो इसके कितने सिग्निफिकेंट होंगे, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे। तो हमने कहा यहां इनफाइनाइट है, यहां कितने हैं, 4 है, तो कम कितने हुए, 4 हुए। तो हमने कहा फाइनल रिजल्ट में अपने को कितने सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं, 4 रखने हैं। तो आप फाइनल रिजल्ट जब लिखोगे तो आप बोलोगे ये आपके पास बन जाएगा यहां से 1.281 सेंटीमीटर। तो ये आपको 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइनल रिजल्ट के अंदर रखने हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है, ऐसी चीजों का। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये तो बात हुई थी अपनी मल्टीपल और डिवीजन की। अब बात करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। किसकी बात करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। तो देखो अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो हम कहेंगे यहां पे देखो क्या, कि जब भी आप फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो हम बोलेंगे इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट should retain as many decibel places as there are in the number with least decibel places। मीनिंग क्या है, देखो मल्टीपल डिवीजन में आप ध्यान रखते थे लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स का, इसके अंदर आपको सिग्निफिकेंट फिगर से कोई लेना देना नहीं है। आपको क्या करना है, आपको देखना है कि कौन से नंबर के अंदर लिस्ट डेसिबल है, बस जिसके अंदर सबसे कम है उसी के अकॉर्डिंग आपको लिस्ट डेसिबल के अकॉर्डिंग ही डेसिबल लिखने हैं। दोबारा सुनो, देखो है क्या कि मैंने कहा एग्जांपल के तौर पे मैंने ऐसे कहा
कि आपके पास एक नंबर है, ये है 2.51, एक नंबर है 2.610, एक नंबर है 0.1। ये 3 डिजिट्स आपके 3 रीडिंग से 3 मेजरमेंट्स है, ठीक है। इनको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप ढूंढोगे सबसे लिस्ट डेसिबल वाला। पॉइंट के बाद में देखो यहां 2 डेसिबल, यहां 3 डेसिबल और यहां पे 1 डेसिबल। तो आपके फाइनल रिजल्ट में पॉइंट के बाद या डेसिबल के बाद केवल कितना डिजिट होना चाहिए? 1 डिजिट होना चाहिए। बस यही है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स है उस पे नहीं जाना, आपको देखना है कि जितने डाटा है उनमें डेसिबल के बाद में सबसे कम डिजिट कौन से है। तो डेसिबल के बाद में जिसमें सबसे कम है उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर रिपोर्ट करना है। जैसे देखो एक एग्जांपल या एनसीईआरटी में देखो क्या है कि फॉर एग्जांपल द सम ऑफ नंबर्स, एक नंबर ये है, देखो ये आपका 436.22 ग्राम। आगे वाला है देखो 227.2 ग्राम, 227.2 ग्राम। और उसके बाद में है 0.301 ग्राम। ये 3 रीडिंग है, ठीक है। बाई मैर अर्थमेटिक एडिशन, इसको अर्थमेटिकली ऐड करोगे तो एडिशन से आपके पास इनको सबको ऐड करने पर आपके पास एडिशन मिला। वो एडिशन कितना मिला? ये मिला 663.821। ये मिला आपको एडिशन इसका ग्राम में, ये एडिशन मिला। अब आपने क्या कहा, आपको फाइनल रिजल्ट के अंदर इसको लास्ट में हम किस तरीके से रिपोर्ट करेंगे? इसको रिपोर्ट करेंगे अब कि यहां डेसिबल के बाद 2 डिजिट है, यहां डेसिबल के बाद 1 और यहां डेसिबल के बाद 3 है। तो आपको डेसिबल के बाद कितने डिजिट रिपोर्ट करने हैं? 1 ही रिपोर्ट करना है। 1 ही रिपोर्ट करना, तो आप क्या करोगे? डेसिबल के बाद 1 ही रखोगे, यानी यहां तक रखोगे, राउंडिंग ऑफ करोगे तो ये आपके पास 2 है, तो इसलिए तो हट गया। और आपके पास कितना आ गया? ये 663.8 ग्राम। ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। तो यहां से क्या कहा गया फिर कि बट द लिस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट इज 227.2 gram is the correct to only 1 decimal place. The final result should be therefore rounded off to 663.8 ग्राम। इस तरीके से आपको फाइनल रिजल्ट रिपोर्ट करना है। सेम तरीका देखो, इन सबको आपने ऐड किया तो देखो आपके पास ये बना। अब डेसिबल के बाद यहां 2, 3 और यहां पे 4, कितने रखने हैं? सबसे कम किसमें है? 2 में। तो राउंडिंग ऑफ करोगे, राउंडिंग ऑफ करके आपको रखना है 47, बस डेसिबल के बाद 2 रखना है, 31 को हटाना है। तो देखो ये तो 3 था, तो इसको अपन राउंडिंग ऑफ करेंगे तो आपका 47 का 47 ही रह जाएगा। तो आप क्या कहोगे कि इसका आपके पास फाइनल आंसर बना है, ये कितना बना है? 3.47 बना है। तो ये बात हुई किसमें? एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में। सेम ऐसे ही अगर मान लो सब्ट्रैक्शन का देखना है, आपने कहा डिफरेंस देखना आपको इन दोनों लेंस का, आपको इन दोनों लेंस का क्या देखना है? डिफरेंस। आपने कहा ये है और ये है, डिफरेंस लिखा आपने, ये आया, कितना आया? ये। तो आपने कहा डेसिबल के बाद 3, डेसिबल के बाद 3, तो हमने कहा यहां डेसिबल के बाद अपने को कितने रखने हैं? 3 रखने हैं, ठीक है। 3 डिजिट रखने हैं तो 0.003 मीटर हम यहां पे रख देंगे। डेसिबल के बाद 3 डिजिट्स तक अपन रखेंगे। तो इस तरीके से हमने इसको रख दिया। अब इसके देखो 1-2 क्वेश्चंस लेते हैं। तो हमने कहा जैसे देखो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, इन्होंने बोला है क्या कि ये 5.74 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस का मास है, ऑक्यूपाई 1.2 सेंटीमीटर क्यूब, ये इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। एक्सप्रेस इट्स डेंसिटी बाय कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन व्यू। सिग्निफिकेंट फिगर्स को व्यू में रखते हुए आपको क्या करना है? इसकी डेंसिटी लिखनी है। तो मैंने कहा क्या, देखो वही डेंसिटी है, मास पर यूनिट वॉल्यूम हो गया। यहां 2, यहां 3 सिग्निफिकेंट, यहां 2। फाइनल में मल्टीपल डिवीजन में मिनिमम लिस्ट वाला सिग्निफिकेंट आता है,
तो हमने कहा यहाँ 2 वाला आएगा, लेकिन हमेशा आपको क्या करना है, एक ज्यादा जाना है फिर राउंडिंग ऑफ करनी है। तो आपने कहा 2 आना है तो अपन 3 तक कैलकुलेट करेंगे, 3 तक कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका 4.78। अब 8 की क्या करोगे, राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ करोगे तो 8 5 से बड़ा है तो 7 को क्या लिख दोगे, 8 लिख दोगे। तो आपका रिजल्ट क्या बन जाएगा, 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसकी राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं। सेम आसान सा क्वेश्चन देखो, एक और एनसीईआरटी का एग्जांपल है क्या, कि ईच साइड ऑफ ए क्यूब, ईच साइड ऑफ ए क्यूब इज मेजर्ड टू बी, यानी एक क्यूब है, इसकी साइड दे रखी है 7.203, कितना दे रखी है, 7.203 मीटर दे रखी है। इन्होंने बोला व्हाट आर द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब विथ अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब बताओ, साइड आपके पास है a इज इक्वल टू 7.203 मीटर, सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का, 6 स्क्वायर। तो बताओ एरिया लिखोगे जब आप यहां से, तो लिखोगे 6 इंटू साइड का स्क्वायर, तो आपने कहा यहां से 6 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर करेंगे तो आपने कहा यहां से 7.203 मल्टीप्लाई 7.203, सबको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीपल में बताओ क्या करेंगे हम, सिग्निफिकेंट कहां तक रखते हैं, लिस्ट तक। तो तुमने देखा इन सब में लिस्ट तो कौन सा है ये, तो क्या 1 तक रखेंगे क्या, नहीं, ये 6 आपका मेजर्ड नहीं है, मेजर्ड आपका कौन है, ए है, मेजर्ड आपका कौन है, ए है। ये क्या है, मैथमेटिकल कांस्टेंट, ये आपका मैथमेटिकल कांस्टेंट है, और मैथमेटिकल कांस्टेंट है तो इसके कितने मान होंगे, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, इसके सिग्निफिकेंट फिगर आपको कितने मानने हैं, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट से जो में करने हैं। तुमने कहा ये यहां से आपके इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट। अब तो देखो मिनिमम कितने हो गए, 4। तो आपको रिजल्ट जो लास्ट में रिपोर्ट करना है उसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं, 4 रखने हैं। तो देखो मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाता है और ये आ जाता है, तो इसको अपने को 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक जाना है, नहीं लास्ट डेसिबल के बाद 1 ही रखना है, तभी अपने 4 हो जाएंगे। तुमने कहा आगे 9 है तो आपके पास बन गया ये, इसको राउंडिंग ऑफ करोगे तो 1.3 ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरीके से वॉल्यूम है, वॉल्यूम में आप क्या लिखते हो, क्यूब, साइड का क्यूब लिखते हो। तो आपने कहा ये साइड का क्यूब हो गया, साइड का क्यूब हो गया, तो साइड का क्यूब करोगे तो उसी को बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो सब साइड में कितना सिग्निफिकेंट है, 4, तो लास्ट फाइनल रिजल्ट में भी कितना आना है, 4 आना है। तो हमने कहा लास्ट फाइनल रिजल्ट के अंदर कितने सिग्निफिकेंट रखेंगे अपन, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट से रखेंगे। तो इस तरीके से अपन सिग्निफिकेंट फिगर्स है उसको समझ सकते हैं। किसी भी कैलकुलेशन में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन में, उसको हम आसानी से रिलेट कर सकते हैं। तो देखो अब आगे अपन बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, वो क्या है आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। क्या है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। तो हम कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को ऐसे भी बोलते हैं कि कोई भी आपका जो मेजरमेंट है, कोई भी आपका जो मेजरमेंट है उस मेजरमेंट को साइंटिफिक नोटेशन के रूप में लिखना, साइंटिफिक नोटेशन के रूप में लिखना। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का देखो तरीका क्या होता है कि किसी भी मेजरमेंट को आप लिखो a इंटू 10 टू द पावर b के फॉर्मेट में। कैसे लिखो, a इंटू 10 टू द पावर b के फॉर्मेट में, जहां आपका जो नंबर a है ये कोई नंबर है 0 to 10 के बीच में, a इज बिटवीन, या ऐसे a को ऐसे लिख लेते हैं, a को हम ऐसे लिख लेते हैं यहां पे कि हमारा a नंबर है, ये 0 से लेके 10 के बीच में कोई भी नंबर होगा, और b इज एनी पॉजिटिव और नेगेटिव, b इज एनी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, या कोई पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर होगा। ठीक है, जैसे देखो एग्जांपल से समझते हैं इसको।
आपने क्या किया, एक मेजरमेंट किया और उसमें आपने रिप्रेजेंट किया कि मेजरमेंट में लेंथ का मेजरमेंट किया, लेंथ को आपने लिखा कि 250.50 सेंटीमीटर, ये लिखा आपने। अब हमें क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है किसके फॉर्मेट में, हमें रिप्रेजेंट करना है साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्मेट में। तो आप जब भी साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्मेट में जाओ, सबसे पहले इस नंबर को 1 तक लाओ। 1 तक लाओगे तो हमने कहा मतलब 0 से 10 के बीच में लाओगे तो आपका डेसिमल यहां शिफ्ट होगा, डेसिमल है यहां शिफ्ट होगा, 0 से लेके आपका 10 के बीच में लाना है ये वाला नंबर, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि यहां से इसको 0 से 10 के बीच में लेके आए, तो आपने कहा यहां से क्या होगा आपका, ये बन जाएगा आपका, यहां डेसिमल शिफ्ट होगा तो आपका 10⁻² आ जाएगा। अब आपने कहा अगर आपको सिग्निफिकेंट का ध्यान रखना है, सिग्निफिकेंट का इंपॉर्टेंस रखना है, तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट है, 5 है, तो बाद में भी कितने होने चाहिए, 5। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा फिर कि 2.50 इंटू 10⁻², सेंटीमीटर, ऐसे लिखूंगा। तो मेरा ये क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा यहां पर क्या, इस तरीके से साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्मेट में नंबर, क्या बन जाएगा, साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्मेट में नंबर बन जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पे जब आपका साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्मेट में नंबर बन गया है, फिर अपन यहां पर बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की, कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है। तो यहां से ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की जब आप बात करोगे तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, अगर आपका जो ए है, यानी ये आपका ए हो गया यहां पे, ये तो आपका क्या हो गया यहां पे ए, और ये आपका क्या हो गया, बी हो गया, ये आपका क्या हो गया, बी हो गया, ये आपका ए है, ये आपका बी है, साइंटिफिक नोटेशन में आ गया। आपको क्या करना है, जब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की बात करनी है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे कि पहली चीज आपको यह ध्यान रखनी है कि अगर आपका ए 5 से कम है, ए 5 से कम है आपका, इफ ए इज लेस देन 5, इफ ए इज लेस देन इक्वल 5, तो देखो क्या ध्यान रखना है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताते टाइम हम बोलेंगे अगर आपका ए 5 के बराबर या उससे कम है, ए 5 के बराबर या उससे कम है, तो जो आपका बी है ना, बी यानी जैसे हमने कहा यहां पर 10⁻² है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलेंगे क्या है, 2, यानी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या रहेगा आपका, बी रहेगा। तो हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है ये आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मतलब आपका यहां जैसे 2 है तो 2 को हम बोल देंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। लेकिन दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आपका ए है, अगर आपका ए 5 से ज्यादा है, क्योंकि अपने कहा 10 से तो कम होगा, अगर 5 से ज्यादा है और 10 से कम है, 5 से 10 के बीच में है, तो उस टाइम पे जब आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोले कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताओ, तो अपन बोलेंगे उस टाइम पे आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताने के लिए आप क्या बोलोगे कि जो यहां पर आपके पास नंबर आया है जो 5 से ज्यादा है, 5 से 10 के बीच में है, तो उस कंडीशन में उसको आप रिप्लेस कर दोगे 10 से। किससे रिप्लेस कर दोगे, 10 से। तो 10 से रिप्लेस करोगे तो वो पावर के रूप में देखो 10 और ऐड होगी, 10 और ऐड होगी, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बन जाएगा आपका b+1। क्या बन जाएगा, b+1 बन जाएगा। दोबारा सुन लो। तो देखो अपन ने क्या कहा, अपन ने कहा कि जब भी आप ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की बात करोगे, किसकी बात करोगे, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की बात करोगे, तो अगर आपका ये जो नंबर है ये 5 के बराबर या उससे कम है, तो आप क्या कर दो, जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो b बन जाएगा। मतलब ये है आप इस नंबर को हटाओ और 1 से रिप्लेस कर दो, इसको हटाओ और 1 से
रिप्लेस कर दो तो आपके पास बन जाएगा 10 टू द पावर 2, वो क्या बन जाएगा आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। या ऐसे बोलो कि नंबर आपका 5 से 10 के बीच में है तो या तो डायरेक्ट ऐसे बोल दो कि b+1 इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बन जाएगा, या इसको ऐसे भी आप बोल सकते हो कि अगर नंबर आपका a 5 से 10 के बीच में है तो आप उस नंबर को 10 से रिप्लेस कर दो। क्या कर दो? 10 से रिप्लेस कर दो। रिप्लेस कर दोगे तो आपके पास वो पावर यहां पर हो जाएगी ऐड, तो जो पावर आ रही है वही क्या बन जाएगा आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बन जाएगा। जैसे देखो एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपन। देखो क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं तो देखो यहां से आपको दे रखा है कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज कैन बी डिटरमाइंड। 49 आपको बोला गया, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताओ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले a इंटू 10 टू द पावर b के रूप में जाना है। तो आपने कहा a इंटू 10 टू द पावर b के रूप में लिखा। नंबर 5 से कम है तो इसको 1 से रिप्लेस कर देंगे, या सीधा ही बोल देंगे 10 टू द पावर 1 जो है तो b बन गया आपका, यानी b कितना आ गया, 1 आ गया। तो हमने कहा यहां से ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है आपका, 1 है। दूसरा देखो 51 को लिख सकते हो आप 5.1 इंटू 10 टू द पावर 1। ये 5 से ज्यादा है तो मैंने कहा या तो आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड डायरेक्ट हो जाएगा कितना, इसमें 1 ऐड कर दो तो कितना हो गया आपका, 2 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आपका कितना हो गया, 2 हो गया। या आप क्या कर दो, 5.1 को 10 से रिप्लेस कर दो तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 2। तो ये बना आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना, 2 बना। सी पार्ट देखो थर्ड में इसको रिप्लेस करोगे तो 4.9 इंटू 10 टू द पावर -2, ये 5 से कम है तो इसको हटा दो, 1 से रिप्लेस कर दो, -2 बन गया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो अपने का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या बन गया, -2। उसके बाद देखो ये यहां से 0.051 तो अपने कहा यहां से 5.1 इंटू 10 टू द पावर -2। नंबर 5 से ज्यादा है तो आप क्या बोलोगे, यहां से ज्यादा होने के केस में तो हम बोलेंगे ज्यादा होने के केस में अपन क्या लिखेंगे, 5 को आप 5.1 को 10 से रिप्लेस कर दोगे तो 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर -2 कितना हो गया, 10 टू द पावर -1। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया, -1 हो गया। या आपने कहा क्या दोबारा ऐसे बोल सकते हैं, 5 से ज्यादा है तो हम कह सकते हैं -2 में एक ऐड कर दो तो -1 बन गया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। देखो इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन पूछा हुआ एक बार जेईई मेंस में। वो क्वेश्चन क्या है, इन एन एक्सप्रेशन a इंटू 10 टू द पावर b। पहला ऑप्शन बोला b इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फॉर a ग्रेटर देन 5। a ग्रेटर देन 5 होता है तो हम बोलते हैं क्या कि पहले क्या करो, इसको 10 से रिप्लेस करोगे तो ये पावर बन जाएगी 10 टू द पावर b+1। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, b+1, यानी ये तो आपका गलत हो गया। b इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फॉर a लेस देन 5। हाँ a लेस देन 5 है तो उसको हम a से रिप्लेस कर देंगे, 1 से, ठीक है, 1 से रिप्लेस कर देंगे तो आपका जो b क्या बन जाता है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ये आपका सही हो जाएगा, a इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये तो आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता नहीं है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो इस तरीके से आप b पार्ट है या इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपन ने क्या किया, ये यूनिट्स और मेजरमेंट वाला चैप्टर पढ़ा। तो उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।